सुप्रभात सबों को। आज 10th क्लास के धातु अधातु चैप्टर का जो 10 क्वेश्चन लिखा था उसके आगे लिखा रहा हूँ। आगे इसको देखोगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रही है, अब रेगुलर बनेगी, ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है, यानी आज का पहला क्वेश्चन, यानी वहाँ पर तुम्हें 11 नंबर क्वेश्चन दोगे। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रमुख धातुओं के घनत्व GCm-3 में लिखिए। तो उत्तर है, एक साइड धातु लिखेंगे, एक साइड घनत्व GCm-3 में लिखेंगे। धातु के इधर पहला है जिंक और घनत्व 7.1 है, आयरन है 7.9, कॉपर है 8.9, सिल्वर है 10.5, गोल्ड है 19.3, सोडियम है 0.79। फिर उसी प्रकार आगे है, अगला का है तुम्हारा पोटेशियम है 0.87, मैग्नीशियम है 1.74, एल्युमिनियम है 2.7। अब उसके आगे देखो क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक, और इसमें थोड़ा सा और लिख देना है रासायनिक। क्या हो जाएगा? धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को लिखें। आंसर में भी वैसे ही लिखना, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को लिखें। तो आंसर में लिखोगे निम्न भौतिक, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 है, धातुओं के परमाणु का आयतन कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या क्या बोला? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा है, धातुएं आघातवर्धनीय होती है। चौथा है, धातुएं तन्य होती है। ठीक है, देखते जाओ, लिखते जाओगे। धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब देखो उसी में धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। और छठा नंबर है, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके तो लिख रहा था, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। और 8वां है, धातुएं प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो आंसर है, वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय या भास्मिक दोनों गुण मौजूद हो उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को लिखें। आंसर है, धातुओं के
भौतिक गुण निम्नलिखित है, यानी दो गुण है, एक भौतिक गुण है फिर आगे रासायनिक गुण है। देख लो, तो इसमें जो है भौतिक गुण को लिखना है। पहला है अधातुएं सामान्यतः पर ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में पाई जाती है। अधातुएं प्रायः भंगुर होती है। और तीसरा है अधातुओं में कई विशेष प्रकार की चमक होती है। अधातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है, सिर्फ ग्रेफाइट सुचालक होती है। अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अधातुएं धातु की अपेक्षा मुलायम होती है। और अधातुओं के रासायनिक गुण लिखिए निम्नलिखित है। यहाँ देखो फिर अब आगे, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। फिर इसके आगे है अधातुएं क्लोरीन के साथ विक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। ये तुम्हारा 14 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन तक ये आज। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है, और ये अंतर तुम्हारा दिया हुआ है, कैसे कैसे देख लो। पहला एक साइड धातु एक साइड अधातु लिखोगे और फिर लिखते जाओगे एक से। धातु का नंबर 1 धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अधातु में आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। दूसरा है धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती है। और इधर दूसरा है ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती है। अधातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, और इधर अधातुएं भंगुर होती है। और धातु के घनत्व, आघातवर्धनीय का मतलब समझते हो ना। आघातवर्धनीय यानी इसको हम पीटेंगे तो चौड़े पत्थरों के रूप में व्यक्त होगा ना, यानी कुदाल जो बनता है, हंसिया कचिया जो बनता है, ये सब आघातवर्धनीयता के कारण बनता है। तार जो होता है बनता है वो तन्यता के कारण होती है, यानी तन्य, वो तन्यता के कारण ही वो तार के रूप में व्यक्त होता है। लेकिन अधातु को हम ना तो उसको पीट कर चौड़े पत्थरों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ना ही उसको तन्य बना सकते हैं, यानी उसको तार भी नहीं बना सकते। ठीक है। धातु के घनत्व उच्च होते हैं, और ये जो है चौथा इसका, अधातु के घनत्व निम्न होते हैं। घनत्व समझते हो। घनत्व का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी वस्तु में वह कितना जगह ले सकता है, जब ज़्यादा जगह लेगा उसके कण तो अधिक वो उच्च हो गया, और कम जगह लेगा उसका कण तो उसका घनत्व निम्न हुआ। समझ में आ गई। कोई भी चीज़ें बनती है तो छोटे छोटे कणों से बनता है। उसके कण जितना घना होगा वो उसका उच्च घनत्व हुआ, और जितना कम घना होगा उसको कहते हैं निम्न घनत्व। समझ में आ गई। उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, 4 को अभी ये लिखा है तुमने। आगे देखो, अधातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। अधातुओं के परमाणु क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। और धातुओं के परमाणु, अधातुओं के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। धन आयन और ऋण आयन समझ में आ रही है। प्लस में आता है धन आयन और माइनस में आता है ऋण आयन। और परमाणु क्या होता है, उसमें प्लस और माइनस आता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस वाला हुआ ऋणात्मक, और प्रोटॉन धनात्मक हुआ प्लस वाला।
आगे देखो, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुएं अवकारक होते हैं और धातुएं अवकारक होते हैं, अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वह खनिज है, क्या है? खनिज। खनिज किसको कहते हैं भाई? जो धरती के अंदर से खोद कर या खान कर निकाला जाता है। आगे क्वेश्चन वही है। तो खनिज है जिसमें धातुओं का निष्कर्षण आसानी से प्राप्त होता है, यानी उसमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है, यानी जो भी जिसका भी अयस्क हो उसमें उस धातु का अधिक मात्रा मिलने का संभावना। जैसे बॉक्साइड, हेमेटाइट, जिंक ब्लेड, ये सब खनिज है। तो हेमेटाइट जैसे हुआ तो ये लोहा का अयस्क हुआ। बॉक्साइड जैसे हुआ एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये हुआ अयस्क हुआ, है ना। जिंक ब्लेड से जिंक का निर्माण होता है, यानी उसका निष्कर्षण होता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया समझाएंगे। अगला क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? जिसे पृथ्वी के अंदर से खोदकर या खानकर प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 17 नंबर तक। अगला क्वेश्चन है, तात्विक अणु किसे कहते हैं? तात्विक अणु जिसमें कि जो तत्व का अणु, जिसमें तत्व का अणु होता है, जैसे उसको दो या दो से अधिक सदृश या अदृश परमाणुओं संयोग से यानी अणु का निर्माण होता है, जिससे कि मतलब अणु का निर्माण होता है, उसे तात्विक अणु कहते हैं। जिस अणु से तत्व का निर्माण होता है, सदृश अणु परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। जैसे देख लो H2O2, Cl2O3, P3S8। आगे है यौगिक अणु किसे कहते हैं? तो वही चीज है फिर, जिसमें यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक अणु किसे कहते हैं? ये दो अदृश्य परमाणु के संयोग से बने अणु यौगिक अणु कहलाते हैं। KCl, Mg, Cl2, CO3, CH4 इत्यादि। अब आगे है जस्ता के दो मुख्य अयस्कों के नाम, यानी जस्ता हिंदी में जस्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में जिंक बोलते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में जस्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में जिंक बोलते हैं। मैंने अभी तुरंत इसके पहले डिटेल बताया था। तो दो मुख्य अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्रों के साथ लिखिए। तो क्या है? जस्ता के दो मुख्य अयस्क हैं। नंबर 1 यानी जस्ता के दो मुख्य अयस्क देख लेते हैं। जिंक ब्लेड है ZnS और कैलामाइन है ZnCO3। तो जस्ता का निष्कर्षण जो है सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए सांद्रिक सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को जारण कहते हैं। जारण और ये भर्जन जो होता है, दो तरह का, यानी एक प्रक्रिया है जिससे कि हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 20 नंबर क्वेश्चन था ये, और हमको लगता है याद भी करना है तुम्हें। तो आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं, और सबों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सब लोग जिस प्रकार से जुड़े हुए थे MMTP से उसी प्रकार जुड़े। और अब रेगुलर पढ़ाई होगी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो अब निश्चिंत रूप से रेगुलर पढ़ाई होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।